नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश में हम बात करेंगे वादे पूरे या अधूरे। भारत की आजादी के बाद से सरकारों ने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पिछड़ गया और किसानों की समस्याएं बनी रहीं। समय के साथ हरित क्रांति और विभिन्न योजनाओं से कुछ सुधार हुए, पर गांव के विकास के लिए कुछ खास हो नहीं पाया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा भारत गांव में रहता है, लेकिन गांधी जी की इस बात को हमारी सरकारों ने शायद गंभीरता से नहीं लिया। आजाद भारत की पहली सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी और उस सरकार ने कई मूलभूत और अच्छे काम शुरू किए, जैसे वैश्य के मताधिकार, तटस्थ विदेश नीति और सेकुलर शासन व्यवस्था। लेकिन गांव की तरफ यथोचित ध्यान नहीं रहा, क्योंकि शायद गांव का दर्द उस सरकार को पता नहीं था। उस सरकार के अगुवा नेहरू जी विदेशों में पढ़े बड़े हुए थे। उनका सीधा संबंध कभी भी गांव के अनपढ़ गरीबों से नहीं रहा था। शायद यही कारण रहा होगा कि उनकी सरकार का फोकस गांव के गरीब पर न होकर देश को तेजी से आगे बढ़ाने पर रहा होगा। उन्होंने बड़े बड़े बांध जैसे भागड़ा नागल बांध, जमरानी बांध, रिहिंद और कोयना बांधों से जैसे बिजली उत्पादनों के कामों पर ध्यान दिया और उन बांधों से जहां तहां नहरों के माध्यम से पानी पहुंचा। इन्हीं के साथ आईआईटी कॉलेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और शहरी विकास पर फोकस रहा। वो सिलसिला आज भी जारी है। 2014 के बाद ग्रामीण विकास पर गति आने की बात कही जाती है। ग्रामीण विकास का ध्यान सिर्फ चुनाव के पहले आता है। गांव वोट के लिए जरूरी है, इसलिए वहां जाकर हजारों वादे किए जाते हैं, पर हकीकत क्या है हम आपको दिखाते हैं। वादे या तो मोहब्बत में किए जाते हैं या फिर रिश्तों में, पर वादे राजनीति की दुनिया में अक्सर जनता को लुभाने के लिए यहां के आसीन और गैर आसीन राजनीति के योद्धाओं द्वारा भी किए जाते हैं। वो हर बात जो आम जनता से जुड़ी होती है, इन राजनीति के सिपे सालारों को बखूबी मालूम होती है और वो जनता की नब्ज को जानकर वो वादे करते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि वो वादे कुर्सी पर आसीन होने के पहले जो किए जाते हैं, वो वास्तविकता में आसीन होने के बाद कितने धरातल पर उतरते हैं। इसी सवाल को जहन में रखकर अब हम आपको वादों की हकीकत से रूबरू कराएंगे। के न्यूज दिखाएगा वादों की वो हकीकत जो सच होगी और पुख्ता होगी, ना कोई बनावट, ना ही कोई अधूरी जानकारी। सच और झूठ के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। जनता की आवाज को आप तक हम पहुंचाएंगे ग्राउंड जीरो से, क्योंकि के न्यूज की टीम निकल पड़ी है जिले जिले जनता से पूछने उन वादों की हकीकत, वादे पूरे या अधूरे। वैसे तो हर जिले की अपनी ही समस्याएं हैं, पर आज हमारी टीम ने सबसे पहले बांदा जिले की ओर रुख किया और जाना कि यहां की आधारभूत समस्याएं है क्या। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को बुंदेलखंड के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है। यहां की मुख्य समस्याओं में भीषण गर्मी और पानी की कमी, बड़े पैमाने पर हो रहा अंधाधुंध खनन, लगातार घटता हरित क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं की लचर स्थिति प्रमुख रूप से शामिल हैं। तमाम राजनीतिक दल जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे वादे करते हैं, और राजनीति में चाहे वो प्रेम में, प्यार में हो या राजनीति में, वादों का अपना एक अलग वो है। और अगर वादों की बात करें तो राजनीति में वादों का एक अपना इतिहास रहा है, और वादों की बदौलत यहाँ पर पार्टियों ने सत्ता तक पहुँचने का काम किया है। हालांकि वो वादे कितने पूरे होते हैं, कितने नहीं पूरे होते हैं। आज के न्यूज़ पहुँचा है बांदा जनपद में, और बांदा जनपद में आज हम बात करने के लिए आए हैं कि राजनीति में किए गए वादे कितने पूरे, कितने अधूरे। हालांकि अगर वादों की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपने 22-23 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, उनमें लगभग 130 वादे पूरे करने की बात स्वीकार करती है। हालांकि बहुत सारे वादे ऐसे हैं
जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उन पर काम चल रहा है। लेकिन तमाम ऐसे वादे हैं जो अभी तक पूरे ही नहीं हुए। हालांकि उनके पूरे करने की बात तो कही जा रही है, और संसद में बैठे हुए लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी 6 गुनी और 8 गुनी हुई है। ये वक्तव्य देश के कृषि मंत्री का है। लेकिन अगर धरातल में बुंदेलखंड में खास देखें तो बुंदेलखंड में किसानों की जो दुर्दशा है वो शायद देश के किसी प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ खाद के लिए लाठी खाना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है, रात रात भर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ना तो पर्याप्त खाद है, ना तो पानी है। ऐसे में कैसे किसान की आय दोगुनी होगी। आज हमारे साथ किसान हैं, इनसे बात करेंगे कि सरकार के वादे कितने पूरे कितने अधूरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश सिंह पटेल। अवधेश भाई, अगर ये बात करें कि जो राजनीति में पार्टियां वादे करती हैं, इन वादों में बहुत तमाम ऐसे वादे हैं, खासकर किसानों के लिए जो वादे किए गए वो कितने पूरे हुए और कितने अधूरे हैं? देखिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो वादे सरकार ने किया है वो केवल जुमलों पर ही वादे हैं और आज तक ज़मीन पर कोई वादे पर खरे उतरे नहीं हैं। जैसे कि सांसदों ने अपनी गोद में एक गांव लेने का काम किया था जनपद में, अभी तक कोई गांव सांसद ने गोद लेने का काम नहीं किया है। गांव की स्थितियां जैसे कि तैसे है और किसानों को खाद के लिए लाइन में लगने के बावजूद भी खाद नहीं मिल पाती है। और सरकार का कहना यह है कि किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई। 2022 तक में किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का काम किया जाता है, तो इसके बाद भी किसानों की आमदनी 2 गुनी न होने के बावजूद किसानों की लागत जरूर 2 गुनी हो गई है, क्योंकि डीजल भी रोज़ महंगा हो रहा है और खाद के लिए मारामारी करना पड़ता है किसान को लाइन में लगने के बाद। हमारे साथ एक और किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नियामत सिद्दीकी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हड़हा कबोली का रहने वाला हूँ, हड़हा गांव का। हड़हा गाँव का। तो पानी की स्थिति क्या है कि यहाँ कितने वादे सरकार ने जो किए वो कितने पूरे हुए? सरकार की अभी योजना आई थी, सड़क खोदो और पाइप डालो, घर घर नल, हर घर घर नल। हाँ, जल जीवन आज मिशन। नल लगा दिया, सब चीज़ लग गया, आज तक पानी नहीं पहुँचा। वहाँ पानी की मारामारी चल रही है और पानी के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। हाँ, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। मैंने 2 बार डीएम साहब को दिया, कई बार एप्लीकेशन दिया हम लोगों ने, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। पानी से आदमी मर रहा है, पानी नहीं मिलता। 3 किलोमीटर दूर जाता है पानी भरने, जहाँ हैंड पैप लगे हुए। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क इतनी खराब गंदी सड़क है कि आदमी के बाहर नहीं निकल पाते, आदमी बहुत परेशान। सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़क, और सड़क बिल्कुल बेकार सड़क है। और कुछ माफिया लोग हैं वहाँ, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने कब्रिस्तान में कब्जा करके मकान बना डाला है। आज तक हड़ावर में कब्जा किए बैठे हैं। 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दिया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। और हमारे साथ एक और किसान है। यहाँ अगर बात करें, क्या नाम है आपका? किसान है ओम प्रकाश भाई, खेती करते हैं। अभी तो खेती का सीजन आने वाला है और खासकर जब बुआई का सीजन चलता है तो उस समय बिजली बड़ा वोल्टेज बड़ा कम रहता है। तो कैसे अपने खेतों में कितने जो वादे किए सरकार ने कितने पूरे किए? को पूर्ण नहीं हुए, एक भी वादे पूर्ण नहीं हुए। जो वादे किया है बिल्कुल वादे बिल्कुल पूर्ण नहीं हुए। यानी सरकार ने जो वादे किए हैं किसानों के लिए वो बिल्कुल नहीं है। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, एक और अहम सवाल, क्या लगता है कि जो अभी चूंकि आप बबेरू विधानसभा से आते हैं, वहाँ विधायक भी सपा का है, सांसद भी सपा का है, तो क्या समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने जो वादे किए तो वो कितने पूरे हुए? देखिए, किसी भी पार्टी का कोई चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जनता, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए चुनाव में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं और ज़मीन पर एक भी वादा पूरा नहीं किया जाता है। हकीकत ये है, क्योंकि एक हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये सदन में बैठ करके अपनी सुख सुविधा की बात तो करते हैं और जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जा करके वादे करते हैं और वादे एक भी पूरे नहीं होते, चाहे वो जिस भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी विधायक सांसद हो। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के जो वादे हैं
वो कितने पूरे और कितने अधूरे। यहाँ जो वादे किए गए हैं वो कहीं भी पूर्ण रूप से पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। रोड खुदी पड़ी है, चाहे वो बांदा से कानपुर जाने वाली चिल्ला मार्ग हो। हालात ये है कि यहाँ से जो एम्बुलेंस या बसें जाती हैं तो बांदा से बिंदगी तक लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफ़र लगता है, जबकि यहाँ से महज 60 से 65 किलोमीटर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता पानी के लिए त्राई त्राई कर रही है, खाद के लिए त्राई त्राई कर रही है। ऐसे में क्या होगा इनके वादों का? आगे आने वाले चुनाव में क्या सरकार इन्हीं वादों के साथ आएगी और क्या जनता इनको जवाब देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का आइए बांदा की प्रमुख समस्याओं को विस्तार से समझिए। भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन। बांदा देश के सबसे गर्म जिलों में शुमार है। तापमान गर्मियों में पारा 47 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों और मवेशियों का बुरा हाल हो जाता है। अगर हम बात बुंदेलखंड की करें तो बुंदेलखंड राज्य की मांग देखिए शुरू से रही, क्योंकि यहाँ पर विकास तब भी पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। सरकारों के साथ काम करने वाले प्रशासनिक मशीनरी की उदासीनता कहे या क्षेत्रीय नेताओं की उदासीनता कहे, बुंदेलखंड को जो उसका सम्मान या जो उसका हक था वो आज तक बुंदेलखंड अछूता रहा। हम किसानों को ले लें, किसानों की आज भी आय बिल्कुल वही है और घटती चली जा रही है, क्योंकि बुंदेलखंड प्राकृतिक मार से लगातार इसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो किसान भी यहाँ पर आज भी खुशहाल नहीं है। शिक्षा का भी स्तर प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के जाकर के अगर हम देखें हायर एजुकेशन में भी देखें तो उस ओर हमारे जनप्रतिनिधियों का कोई बड़ा रोल नहीं है कि उस शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया इस समय बांदा का तापमान वैश्विक स्तर पर बहुत सर्वाधिक रहा, उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है? देखिए, उस पर हम अकेले सरकार को ही जिम्मेदार नहीं कहेंगे, उस पर स्थानीय आम जनमानस का भी होता है, क्योंकि अगर जनमानस की खामोशी रहेगी तो सरकार उस क्षेत्र पे ध्यान नहीं देगी। लगातार अवैध खनन पे क्षेत्रीय नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की खामोशी अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है, माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि पेड़ों के लिए आधुनिक तकनीक आ चुकी है, पेड़ों का दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई पहल किसानों के लिए सरकार ने कितना किया है? देखिए, किसानों के लिए सरकार जो कर रही है तो उसको अभी हम नाकाफ़ी कहेंगे, क्योंकि किसान के लिए मेन ज़रूरी होता है उसके लिए समय से बीज, समय से खाद और पानी की व्यवस्था और बिजली, जो कि यहाँ पर बुंदेलखंड पे किसानों को मिलना मुश्किल है और ना ही दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जो आपका सवाल है एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जब चुनाव का समय होता है उस टाइम तो इंसान ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे, लेकिन सरकार बनती ही इनके जितने भी सारे वादे होते हैं पूरे तौर पे वादे भूल जाते हैं। आज आप देख लीजिए जिस तरीके से जनपद बांदा में और पूरे बुंदेलखंड में जिस तरीके से जो अवैध कटान हो रही है और वृक्षारोपण के नाम पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें भी किसी भी तरीके से सरकार या शासन प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। केन नदी देख लीजिए बिल्कुल नाले का रूप ले चुकी है, उसमें भी सरकार द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद बांदा के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब बांदा का डीएम कॉलोनी जो सबसे वीआईपी इलाका है वहाँ आप जाके देख लीजिए, वहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए बहुत सारा ऐसा मामला है जो सरकार द्वारा किसी भी तरीके से जो भी वादे किए गए थे बुंदेलखंड के लिए वो कोई भी वादे नहीं किए गए हैं। यहाँ सड़कें तो बनाई गई है, लेकिन और जैसे पानी की व्यवस्था है, अवैध कटान का मामला है, केन नदी और अवैध खनन को लेकर के इस पर कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए इन तमाम लोगों के जो भी अवैध कटान वाले हैं या अवैध खनन वाले हैं, जो भी बालू माफिया हैं, इस सब के हौसले बुलंद है। इसलिए मैं पूरे तौर पर सरकार की मैं निंदा करता हूँ कि जो इन्होंने वादा किया था उस पर इन लोगों ने किसी भी तरीके से अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर हमारी सरकार 27 में आई तो हम 40,000 रुपये सालाना महिलाओं को देंगे। क्या ये वादा पूरा किया जा सकता है?
देखिए, बातें करना तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अभी मैंने आपसे कहा कि इंसान सरकार आने से पहले तो कहता है आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इंसान कितना काम करता है ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीएसपी में जिस तरीके से काम हुआ, आज भी लोग बहन जी के कानून को आज भी दुनिया याद करती है। तो जो इंसान अच्छा काम करेगा, काम बोलता है, चाहे भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीएसपी की हो, किसी की भी सरकार हो, जो इंसान जैसा काम करता है, काम बोलता है। पानी की किल्लत, बुंदेलखंड और बांदा में पानी की समस्या पुरानी है। पेयजल संकट, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल स्तर घटने से हैंडपंप सूख जाते हैं और महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। जल भराव और गंदे तालाब, जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है। तालाबों में साफ सफाई न होने से पशुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बुंदेलखंड में जितने भी वादे किए गए वो एक भी पूरे नहीं किए। इस सरकार में 2014 के बाद जितने भी वादे हुए सारे वादे अधूरे हैं। यहाँ तो महोबा में मोदी जी ने एक घोषणा की थी, बुंदेलखंड में सोना पैदा होगा। आखिर वो सोने के बीज कहाँ हैं, आज तक जो है बुंदेलखंड वासियों को पता नहीं चला। बुंदेलखंड का जो सोना है उसको राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा सिर्फ लूटा जा रहा है। यहाँ का सोना लूटा जा रहा है। आज बुंदेलखंड पूरे देश में सबसे गर्म जो है ज़िला बन गया, जिसका कारण है कि बुंदेलखंड का जो सोना है, यहाँ की खदानों से निकलने वाले पत्थर, यहाँ से नदियों से निकलने वाली बालू, इसको लूट करके यहाँ का जो पर्यावरण का वृक्ष थे, वृक्षों के अंधाधुंध कटौती से पूरे बांदा को पर्यावरण से विहीन कर दिया गया। यहाँ का पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि आगे आने वाले समय में यहाँ आग बरसेगी। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और 8 लाख पेड़ यहाँ पर सरकार प्रशासन ने लगाए। इतनी भयंकर गर्मी में एक भी पेड़ धरातल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ जो है तो पेड़ लगाने का दावा किया जाता है, कागजों में पेड़ लगते हैं। हर वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं, करोड़ों की तादाद में पेड़ लगते हैं, लेकिन अगर जो है तो 10 साल से पेड़ बराबर लगाए जा रहे हैं। अगर 1 साल के लगे हुए पेड़ ही अगर जो है तो बांदा में लगे होते तो आज बांदा में पेड़ लगाने की जगह नहीं होती। किसानों के लिए कितने वादे किए सरकार ने और कितने पूरे हुए? किसानों के वादे, किसानों की तो आमदनी दुगनी की बात की थी। आज किसान की आमदनी दुगनी की जगह जो है तो किसान 3 गुना घाटे पे चला गया। न तो किसान को समय पर खाद मिलती, बिजली के समय बिजली नहीं मिलती, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, उपज के समय जो है तो जब रेट की बात आती है तो किसान को रेट नहीं मिलता, डीजल रोज महंगा हो रहा है। मतलब लागत बराबर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसका रेट नहीं बढ़ता है, रेट नीचे जाता है। अंधाधुंध खनन और पारिस्थितिकी असंतुलन नदी और भू खनन बांदा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। खनन के कारण नदियां और नहरें सूख रही हैं, पर्यावरण को नुकसान। अत्यधिक खनन और पेड़ काटने से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए जाते रहे हैं। तहसील पैलानी, जनपद बांदा। हमारे गांव में अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध के साथ साथ जबरन किया जा रहा है। हमारी खेतियों से जबरन बालू निकाली जा रही है, ना हम लोगों का कोई एग्रीमेंट है, ना किसी प्रकार की कोई सहमति है। बताओ भैया। गाजीपुर के नाम से पर्ची काटते हैं, खनन हो रहा है, दूसरी तरफ से हमारे गांव गाजीपुर के नाम से पर्ची कट रही है। ये 420 बहुत दिनों से चल रही है। जबरदस्ती बंदूकें गोली दिखा के कहते हैं कि हम उठाएंगे मोरम। लच्चर बुनियादी ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। यही मामला है कि लाइट नहीं आ रही है, 4 दिन से आते हैं और कंप्लेन नहीं लेते हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं, और जाते हैं बनाने के लिए। परसों गए बनाने के दिन 700 रुपये ले लिया, 2 घंटे के लिए बनी, अब फिर बिगड़ गई। और सब बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल में ले जा रहे हैं, और सब लोग परेशान हैं। एक डिब्बा है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उससे 50-60 कनेक्शन है, सब जल जाती हैं तारें। ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, नहीं यहाँ से कोई का भेज रहे हैं, और जो जाते हैं वो कहते हैं इतना पैसा दोगे तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, चले आते हैं। तो ये होता है कि भैया ले पैसा बनाओ, बनती है लाइट 2 घंटे के लिए बनती ही, फिर बिगड़ जाती है।
फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं। जी मामला कुछ नहीं है, 4 दिन से लाइट हमारे मोहल्ले की पूरी डिस्टर्ब चल रही है। परसों दिन लाइट जोड़ी गई है, 2 घंटे लाइट चली है, 2 घंटे के बाद फिर 36 घंटे के लिए गायब हो गई है। बच्चे हैं, गर्मी है, मकान में टीन पड़ी है, गर्म रहा है, तापमान वैसे भी गर्म है, रह नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या करें हम। पावर हाउस में फ़ोन किया, हाँ भैया हो रहा है काम, हो रहा है काम। आज त्यौहार हो गए, अब कोई जा रहा है बनाने, कोई नहीं जा रहा है, का ठिकाना, चले आए हैं। तो लाइनमैन नहीं बनाने नहीं जाते हैं। अब कहाँ भी, कभी सुबह हो गई 3 बार फ़ोन कर चुके, कोई गया नहीं है। पैसे का क्या मामला है? पैसे का मामला ये लाइनमैन जाता है, 1500 रुपये मांगता है, फिर तार जोड़ता है, 2 घंटे चलती है, फिर लाइन जल जाती है। कौन है लाइनमैन? सुजैल भैया। एक तो डिग्गी है, 50 तो कनेक्शन है। 200 कनेक्शन। एक तो डिग्गी है, 50 कनेक्शन है। बताओ, एक खंभे में, एक डिग्गी में कम से कम 50 कनेक्शन न चल पाएंगे। उसका कुछ समाधान करिए, खंभा आगे बढ़वाइए, डिग्गी बढ़वाइए। हमारी 4 दिन से लाइट नहीं है और पानी की असुविधा है और हमारे बच्चे गर्मी से मर रहे हैं। हम ना उजेले की व्यवस्था है, ना तो लाइट की व्यवस्था है और खाने पीने में भी उलझन हो रही है। गर्मी के वजह से बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बांदा में इतनी गर्मी है और ऐसे में बिना लाइट के कैसे रह लेती हैं? गर्मी तो है सर, अब क्या करें। लाइट बना तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत की है तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक दिन के लिए गए हैं तो लाइट बनी है, बस लाइटमैन को बुलाया, लाइट बनाई, 1 दिन के लिए 1 घंटे के लिए जली, दूसरे घंटे फिर उसी तरह। तो पैसा की क्या मामला है? पैसा मांगने की? पैसे मांग रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है कि पैसे से ही ले लो तो बना दो लाइट। कौन मांगता है पैसा? लाइटमैन। कितना मांगते हैं? 500, 1000, जितना उनकी मर्जी, मन की मानी करते हैं। बिल कितने आता है? बिल हमारा आता है 300 रुपये 1 महीने का। और 500 बनवाई मांगते हैं और हफ्ते में कहो लाइट 2 बार खराब होती है, 3 बार खराब होती है, तो बताओ एक घर से कितना पैसा ले लेंगे। बिजली व्यवस्था, कई इलाकों में बिजली के टूटे खंभे महीनों नहीं बदले जाते। भीषण गर्मी में घंटों बिजली गुप्त रहने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जनप्रतिनिधि जो करते हैं वो दिखता है, वादे कितने पूरे हुए और जनता कितनी खुश है वो तो आपने खुद ही देख लिया है। बाकी जनप्रतिनिधियों की अपनी बातें और किसी भी तरह से अपना पल्ला झाड़ना वो जानते हैं। खैर, सच तो आपको और हमें मालूम है। गालिब साहब का एक शेर यहां पर याद आता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम फिर मिलेंगे किसी और जिले की समस्याओं को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का